नमस्कार दोस्तों, मैं जितेंद्र कुमार वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल कुमार वासु कॉन्सेप्ट में। दोस्तों हम लोग देख रहे थे मॉडर्न हिस्ट्री देख रहे थे उसमें हम लोग जो है कल देखा था, यहाँ तक हमने कंप्लीट कर लिया था। गांधी की यात्रा से संबंधित दांडी स्थिति है तो नवसारी जिले में दांडी स्थिति है, यहाँ तक हमने कंप्लीट कर लिया था। आज हम उसके आगे देखेंगे गांधी इरविन समझौता, कराची अधिवेशन एवं गोलमेज सम्मेलन। ठीक दोस्तों, इसके आगे हम कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे पूरा, और नहीं होगा तो फिर कल हमारा पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। ठीक दोस्तों, तो टेंशन नहीं लेना है, कल मॉडर्न हिस्ट्री पूरी तरह से कंप्लीट कर लेंगे, उसके बाद फिर आगे की चीजें हम लोग देखेंगे। देखिए शुरुआत करें हम, तो लिखा है तृतीय गोलमेज सम्मेलन आयोजित किया गया था तो 1932 में किया गया था। कब किया गया था? 1932 में। अगला है पहले गोलमेज सम्मेलन की अध्यक्षता ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने की थी। किसने की थी? रैमजे मैकडोनाल्ड ने की थी। किसने की थी? रैमजे मैकडोनाल्ड ने की थी। अगला है लंदन में पहला गोलमेज सम्मेलन आयोजित हुआ था तो 1930 में हुआ था। अगला है 31 अक्टूबर 1929 को प्रसिद्ध इरविन घोषणा में शामिल था तो भारत के लिए एक अधिराज्य का दर्जा जो है शामिल था। अगला सभी तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे तो बी आर अम्बेडकर लिए थे, और एक नाम और याद रखेंगे, तेज बहादुर सप्रू। कभी पूछ लेता है एग्जाम में, पूछा भी गया है। अगला क्वेश्चन दिया है, वह बात जो मार्च 1931 में हस्ताक्षरित गांधी इरविन समझौते में उल्लिखित थी तो सबने अवज्ञा आंदोलन वापस लिया जाएगा। अगला है गांधी इरविन समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे तो 1931 में किए गए थे। अगला हुआ भारतीय महिला जिसने गांधी जी के साथ द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया तो सरोजनी नायडू जी हो जाएंगी। अगला क्वेश्चन है, द्वितीय भारतीय गोलमेज सम्मेलन या दूसरा गोलमेज सम्मेलन जो है कब आयोजित हुआ तो 1931। अब याद रखिए 1930 में पहला हो जाएगा, 1931 में दूसरा हो जाएगा, और 1932 में तीसरा हो जाएगा। ठीक, तो इस तरह याद कर सकते हैं, बहुत ईजी है, कोई दिक्कत नहीं। अगला है लंदन में संपन्न हुए दूसरे गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किया था तो दूसरे में किसने किया था तो महात्मा गांधी जी ने किया था, उनके साथ कौन थी तो सरोजिनी नायडू। अगला क्वेश्चन है कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कार्यक्रम से पहले गांधी इरविन समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे, यानी पहले हस्ताक्षर हुए थे उसके बाद वो कार्यक्रम में शामिल हुए थे। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने लॉर्ड इरविन को लिखे अपने पत्र में 11 मांगे की थी। कितनी मांगे की थी? 11 मांगे की थी, जिनमें से कुछ को गांधी इरविन समझौतों के रूप में स्वीकार किया गया था। अगला है गोलमेज सम्मेलन जिसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रतिनिधि ने प्रथम बार भाग लिया था तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में। अगला है महात्मा गांधी जब द्वितीय गोलमेज सभा में भाग लेने लंदन गए थे तो ठहरे थे किंग्सले हॉल में ठहरे थे। अगला है किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन 1931 को महात्मा गांधी की लोकप्रियता और सम्मान की प्रकाष्ठा माना है तो यस सी बोस यानी सुभाष चंद्र बोस ने माना है। अगला है गांधी इरविन समझौते में किस आंदोलन को रोकने का प्रावधान है तो सबने अवज्ञा आंदोलन। अगला है किसने गांधी इरविन समझौते में महात्मा गांधी के लाभ को सांत्वना पुरस्कार कहा है तो एलन कैंपबेल जॉनसन। अगला है इरविन तथा गांधी को दो महात्मा कहा था तो सरोजिनी नायडू ने कहा है। अगला है कि लंदन में संपन्न हुए गोलमेज सम्मेलन में भारतीय ईसाइयों का प्रतिनिधित्व किया था तो केटी पाल ने किया था। अगला है गांधी इरविन समझौता हुआ मुख्य रूप से तो गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस की भागीदारी सहज करने के लिए किया गया था। ठीक दोस्तों, तो हमारा गांधी इरविन समझौता और ये जितने भी गांधी इरविन समझौता है वो इससे रिलेटेड जो गोलमेज सम्मेलन वगैरह तो सारी टॉपिक ही हमारा कंप्लीट हो गया। समझ में आया दोस्तों? अब हम आगे बढ़ जाएं। थोड़ी स्पीड ज़्यादा लग रही होगी, हमें बहुत सारे क्वेश्चन करने होते दोस्तों। इस बुक में बहुत क्वेश्चन है और ये बुक बहुत बड़ी है। मुझे कराने में मतलब लगेगा टाइम, लेकिन मैं सोच रहा हूँ जितनी जल्दी निपटा दूँ उतने बेटर है। तो इसीलिए आप लोग थोड़ा सपोर्ट करते रहेंगे तो जल्दी निपट जाएगी ना। देखिए अगला क्वेश्चन है जो है सांप्रदायिक अधिनिर्णय एवं पूना समझौता। लिखा है पूना समझौता 1932 पर हस्ताक्षर हुए थे तो डॉक्टर मतलब भीमराव अंबेडकर जी और महात्मा गांधी जी के बीच में हुआ था। अगला है गांधी जी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बीच पूना समझौता या पूना पैक्ट जो हुआ था तो देखिए डेट याद रखिए 24 सितंबर 1932। अगर ये आगे की डेट नहीं याद है कोई बात नहीं, लेकिन ये ना याद है मतलब हुआ तो दिक्कत की बात है, इसे याद रखना है। ठीक, 1932। अगला है भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान 1932 में ग्रेट ब्रिटेन के जेम्स रैमजे मैकडोनाल्ड प्रधानमंत्री ने सांप्रदायिक पुरस्कार की घोषणा की थी। अगला हरिजनों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था को पूना समझौता के तहत उनके लिए सीटों का आरक्षण में बदल दिया जाता था। अगला क्वेश्चन है पूना समझौता या पूना पैक्ट का संबंध था पिछड़े वर्गों के लिए चुनावी सीटों के आरक्षण से था। ठीक दोस्तों, अगला है क्या हम मुझे एक स्वतंत्र देश दिखा सकते हैं जहां पृथक मताधिकार हो, अंग्रेज जा चुके हों परंतु वे शरारत छोड़ गए हैं
ये किसने कहा था? संविधान सभा में बहस चली थी तो ये कहा था, किसने कहा था? सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने कहा था। बहुत अच्छी लाइन है दोस्तों। अगला है 1932 में पूना पैक्ट के बाद हरिजन सेवक संघ की स्थापना हुई तो इसके अध्यक्ष कौन थे? घनश्याम दास बिरला। अगला है महात्मा गांधी क्षणिक भूत भूत की भांति धूल उठाते हैं लेकिन स्तर नहीं उठाते हैं, किसने कहा था? तो बाबा साहब ने। अगला क्वेश्चन है, देखिए दोस्तों, विचारों में मतभेद होना मतलब आम बात है, मतलब विचारों में मतभेद हो सकता है, लेकिन जो है लोगों में नहीं होना चाहिए मतभेद, समझ में कि नहीं? जैसे मान लीजिए घर में है, तो घर में मम्मी-पापा सब लोग रहते हैं, लेकिन विचार हो सकता है सबके अलग-अलग हो, लेकिन आपसी मतभेद ना हो, आपसी मतभेद ना हो, विचारों में मतभेद होगा तो चलेगा। तो यहाँ आप देखेंगे कि इन लोगों का आपसी मतभेद नहीं था, विचारों में मतभेद था सबके, समझ में कि नहीं? तो ये चीज़ याद रखेंगे आप और ये इम्पोर्टेंट भी है, क्योंकि बहुत लोग मतलब अलग-अलग फिर लगा लेते हैं ना दिमाग अपना। देखिए अगला क्वेश्चन लिखा है, महात्मा गांधी ने अखिल भारतीय हरिजन सेवक संघ की स्थापना की थी तो 1932 में की थी। अगला 1932 में हस्ताक्षरित पूना समझौता महात्मा गांधी और बी आर अम्बेडकर के बीच एक समझौता था, जिसके बाद महात्मा गांधी ने अपना अनशन समाप्त किया। अगला है वर्ष 1932 में महात्मा गांधी ने ब्रिटिश सरकार के भारत की निर्वाचन प्रणाली को जातिगत आधार पर पृथक करने के फैसले के विरोध में यरवदा जेल में भूख हड़ताल की थी। अगला है जनवरी 1931 में महात्मा गांधी की जेल से रिहाई के बाद कांग्रेस नेताओं ने भविष्य की कार्यवाही की योजना बनाने के लिए मुलाकात की थी तो इलाहाबाद में। अगला है कि 1930 में दलित वर्ग संघ की स्थापना किए थे तो डॉक्टर बाबा साहब ने किया था। अगला है राज्य के नीति निषेध तत्व की खोज हुई थी तो कराची प्रस्ताव में। अगला है कांग्रेस समाजवादी पार्टी, लिखा आजाद हिंद फौज सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में लड़ी थी गई थी। अगला 1934 में स्थापित कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापकों में से एक थे जयप्रकाश नारायण। अगला हुआ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन जिसमें जवाहरलाल नेहरू ने समाजवाद को भारत की समस्याओं को हल करने की कुंजी बताया है तो लखनऊ में। अगला क्वेश्चन है, मैं एक समाजवादी और गणतंत्रवादी हूं और मुझे राजाओं और राजकुमारों में विश्वास नहीं है, यह वक्तव्य संबंधित है जवाहरलाल नेहरू में। अगला है भारत में साम्यवाद का उच्चतम पुजारी कहा जाता है जवाहरलाल नेहरू जी को। प्रथम अखिल भारतीय समाजवादी युवा कांग्रेस के सभापति थे तो जवाहरलाल नेहरू जी। अगला क्वेश्चन है प्रांतीय चुनाव और मंत्रिमंडलों का गठन दोस्तों, तो लिखा हुआ घटना जिसको कलकत्ता हत्याकांड के रूप में जाना गया तो सीधी कार्यवाही दिवस। अगला क्वेश्चन दिया प्रांतीय चुनाव कब हुए थे? 1936-37 साल में ब्रिटिश भारत में आयोजित किए गए थे प्रांतीय चुनाव, यानी प्रोविंशियल इलेक्शन। अगला क्वेश्चन दिया है कि ब्रिटिश भारत शासन के अधीन 1937 में प्रांतीय चुनाव के दौरान पंजाब राज्य में सरकार बनी थी यूनियनिस्ट पार्टी की। देखिए यूनियन ईस्ट यानी यूनियन ईस्ट पार्टी की, यूनियनिस्ट पार्टी की। अगला 1925 में केंद्रीय विधानसभा का प्रथम निर्वाचित अध्यक्ष था तो विट्ठल भाई पटेल थे, विट्ठल भाई। देखिए दोस्तों ये नाम लेने में थोड़ा अजीब लग रहा था ना, यूनियनिस्ट, हाँ ये सही है। अगला क्वेश्चन दिया 1940 में रामगढ़ कांग्रेस की अध्यक्षता की थी मौलाना अबुल कलाम आजाद जी ने की थी। अगला 1937 में प्रांतों में मंत्रिमंडल के निर्माण के उपरांत कांग्रेस शासन की अवधि थी तो 28 महीने, कितने थी? 28 महीने। अगला है प्रांत जहां 1937 के आम चुनाव के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपनी सरकार नहीं बनाई थी तो कहाँ? बंगाल। अगला 1937 के चुनाव के पश्चात यूपी में गठित मंत्रिमंडल में वित्त विभाग सौंपा गया था तो रफी अहमद किदवई। अगला है कांग्रेस का त्रिपुरी अधिवेशन एवं फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन। कांग्रेस पार्टी छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस द्वारा गठित राजनीतिक दल का नाम है ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक। अगला क्वेश्चन है देशी रियासतों का संघर्ष, तो भारत की स्वतंत्रता के समय 5 रियासतें आधिकारिक तौर पर मान्यता प्राप्त मौजूद थी। देशों राज्यों में यथावत समझौते का पक्षधर था हैदराबाद। अगला है भारत के देशी राज्यों के संबंध में हस्तक्षेप नीति के लिए रेखांकित किया जाता है तो सर जॉन सॉर को। अगला क्वेश्चन है देश में 562 रियासतों को एकीकृत करके भारत के राजनीतिक एकीकरण का श्रेय दिया जाता है वल्लभ भाई पटेल जी को। ठीक। अगला क्वेश्चन दिया है, अब देखते हैं द्वितीय विश्व युद्ध, देखिए इसमें कितने टॉपिक हैं। द्वितीय विश्व युद्ध, राष्ट्रीय आंदोलन, अगस्त प्रस्ताव और कांग्रेस की मांग, सॉरी पाकिस्तान की मांग एवं व्यक्तिगत सत्याग्रह। लिखा पाकिस्तान नाम सबसे पहले गढ़ा गया था तो चौधरी रहमत अली द्वारा। अगला 1940 में ब्रिटिश सरकार द्वारा बनाया गया एक प्रस्ताव जिसमें अधिक भारतीयों को शामिल करने के लिए भारत के वायसराय की कार्यकारी परिषद के विस्तार का
और अपने स्वयं के संविधान को तैयार करने के लिए भारतीयों के अधिकार की मान्यता का वादा किया, तो अगस्त प्रस्ताव। अगला है सत्याग्रही के रूप में चुने जाने वाले पहले व्यक्ति थे और उन्होंने भूदान आंदोलन की भी नींव रखी थी, तो विनोबा भावे। अगला है पाकिस्तान के गठन की मांग का विरोध किए थे, तो खान अब्दुल गफ्फार खान ने किया था। अगला है पाकिस्तान की मांग मुस्लिम लीग के द्वारा की गई, तो 1940 में की गई। अगला है आजाद हिंद फौज से जुड़े नहीं थे, तो बीसी दत्त नहीं थे। अगला व्यक्तिगत सत्याग्रह में विनोबा भावे को प्रथम सत्याग्रही चुना गया था। दूसरे स्थान पे कौन थे, तो देखिए दोस्तों दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। पहले तो विनोबा भावे जी थे, दूसरे पे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे। अगला है द्वितीय विश्व युद्ध के संबंध में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की नीति थी, तो पूर्ण स्वतंत्रता का आश्वासन मिलने पर ब्रिटेन को सहयोग। अगला है कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 1946 के बाद भारत आया कैबिनेट मिशन। अगला है कैम्ब्रिज पैम्फलेट नाउ आर नेवर के रचयिता है चौधरी रहमत अली। दोस्तों मुझे लगता है आज ही कंप्लीट हो जाएगी ये बुक। देखिए सॉरी बुक नहीं, ये मतलब मॉडर्न हिस्ट्री। लिखा है कि महाराष्ट्र राज्य में पोलिश शरणार्थी विचारों परिवारों के लिए एक स्मारक स्तंभ स्थापित किया गया था, जिन्होंने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान भारत को अपना घर बना लिया। ठीक, वो कौन था? महाराष्ट्र था। ये क्रिप्स मिशन जानते हो 1942 में आया था दोस्तों। और भारत छोड़ो आंदोलन ये भी आप जानते होंगे, ये 1940 का है। देखिए अगर हम बात करें, देखिए ये उषा मेहता पर एक मूवी बनी थी, उनकी थी, अगर आप देखे होंगे दोस्तों, मूवी का नाम क्या है? देखिए मैंने देखा तो बहुत अच्छी मूवी थी दोस्तों, वो बनाए थे सैफ अली खान के बेटे, नाम उनका क्या है? अच्छा सारा अली खान, हाँ सारा अली खान में मतलब इनका जो है रोल कर रही थी। बहुत अच्छी, अगर आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। और जो एक जामतारा में जो है लड़का रहता है, वो भी मतलब इस मूवी में वो है, इन्हीं के साथ रहता है। तो बहुत सारी चीज, ठीक। आपको इसमें राम मनोहर लोहिया का भी किरदार दिखेगा, तो बहुत सारी चीजें हैं, बहुत अच्छा है दोस्तों। बहुत कुछ दिमाग में आपके आएगा, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, इतिहास बहुत कुछ जानने को मिलेगा ना। कुछ मूवी आपको देखना चाहिए जब जो हिस्ट्री से रिलेटेड हो, वो ज़्यादातर देख लेनी चाहिए। देखिए लिखा है अपने करीबी सहयोगियों के साथ भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गुप्त कांग्रेस रेडियो की शुरुआत किसने? ये गुप्त रूप से करती थी दोस्तों, तो ये उषा मेहता। देखिए एक क्वेश्चन है, क्या कलम की ताकत तलवार की ताकत से अच्छी है, मतलब ज़्यादा शक्तिशाली है? तो क्वेश्चन है हाँ, मतलब देखिए कलम की ताकत से क्या है, हम अधिक लोगों को प्रभावित कर सकते हैं। जैसे प्राचीन अगर आप देखेंगे मॉडर्न हिस्ट्री में कोई लेख लिखते थे, भाई लेख क्यों लिखते थे? क्योंकि लेख बड़ी दूर तक चले जाते थे दोस्तों, चोरी-छुपे अंग्रेज़ों से छुप-छुपा के हर लोगों तक पहुँचाया जाता था, ताकि लोग पढ़ते थे तो मतलब चीज़ें समझते थे कि भारत में हो क्या रहा है, समझे कि नहीं? और रेडियो भी वही काम कर रहा था। रेडियो भी दोस्तों दूर-दूर तक लोग सुनते थे तो वो जानते थे, समझे कि नहीं? देखिए तलवार से हम मतलब एक ही लोग तलवार से कितना जीत लेंगे? बहुत ज़्यादा। तो हम मानते हैं किसी एक क्षेत्र विशेष को जीत लेंगे तलवार के दम पे। लेकिन पूरी दुनिया को क्या प्रभावित कर सकता है और जल्दी कौन प्रभावित करेगा? तो ये कलम, कलम प्रभावित करेगी। समझ में कि नहीं? तो ये सारी चीज़ें हैं, आपको देखिए आर्गुमेंट, तर्क आर्गुमेंट, आपको थोड़ा लॉजिकल सोचना होगा हर चीज़ को दोस्तों। अगर बढ़िया मतलब तैयारी कर रहे हैं, तो हर चीज़ को अच्छे से सोचना होगा। समझ में कि नहीं? तो ये चीज़ है। देखिए अगला क्वेश्चन है अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी में, देखिए मैं आगे बढ़ता हूँ नहीं तो बात खत्म ना होगी। यहाँ लिखा है अखिल भारतीय कांग मैं आपको 1-2 क्वेश्चन और बताऊँगा अभी आगे चल के इसी तरह के। क्या जैसे मतलब मैं बताऊँगा, जैसे एक क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूँ बताइएगा आप। क्या एकल परिवार संयुक्त परिवार की अपेक्षा अच्छा होता है? मतलब एकल परिवार और संयुक्त परिवार दोनों में कौन अच्छा होता है? समझे कि नहीं? तो इस तरह के क्वेश्चन है, तो थोड़ा मतलब सोचने को मजबूर करेंगे। जैसे बहुत सारी चीज़ें आपको नज़र आ रही होंगी कि संयुक्त परिवार में ये होता है, एकल परिवार में ये होता है। वहाँ स्वतंत्रता अधिक मिलती है एकल परिवार में, लेकिन संयुक्त परिवार में स्वतंत्रता भले ही कम मिलती है, लेकिन यहाँ सुरक्षा अधिक होती है। एकल परिवार में सुरक्षा कम होती है कहीं न कहीं, समझे कि नहीं? यहाँ पे हम अपने मन का मतलब एकल परिवार में कर सकते हैं। जैसे मतलब कितने लोग होंगे, पति-पत्नी, उनके लड़के-बच्चे होंगे, बस काम खत्म। वहाँ दादा-दादी, ताऊ, चाचा, उनके फूफा, नाता मतलब बहुत सारे लोग होंगे। जैसे मूवी आप देखे होंगे तो एकल परिवार नहीं नज़र आएगा आपको ज़्यादातर, संयुक्त परिवार नज़र आएगा अगर बेहतरीन मूवी कहीं बन रही है, समझे कि नहीं? तो इस तरह दोस्तों आप देखेंगे। तो बहुत सारे हैं, रीज़न भी हैं, बहुत सारी कम देखिए हर चीज़ के 2 तर्क होते हैं, एक तो मजबूत तर्क होगा, एक जो है कमज़ोर तर्क होगा, समझा कि नहीं? तो ये चीज़ आपको देखना होगा और समझना होगा। देखिए सुसाइड का पोर्शन था, लेकिन ये लिंक है दोस्तों, हर जगह सोचने में मजबूर करेगा, ठीक है आपको। देखिए अगर हम आगे बात करें अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी
के में भारत छोड़ो प्रस्ताव स्वीकार किया गया था, तो बम्बई अधिवेशन में। अगला है भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान फांसी की सजा के द्वारा शहीद होने वाले इकलौते क्रांतिकारी कौन थे? कुशल कुमार थे। अगला क्वेश्चन 1942 में महात्मा गांधी द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन आरंभ किया गया था, तो अगस्त क्रांति मैदान में। अगला 1942 में जिले में समानांतर सरकार की स्थापना हुई थी, तो सतारा में हुई थी। अगला क्वेश्चन दिया है कांग्रेस कार्यकारिणी समिति ने जुलाई 1942 में वर्धा में भारत छोड़ो आंदोलन या भारत छोड़ो प्रस्ताव को अंगीकृत किया था। 1942 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से सबसे पहले भारत छोड़ो प्रस्ताव का जो मसौदा किसने तैयार? गांधी जी ने। अगला है भारत के स्वतंत्रता संग्राम में भारत छोड़ो आंदोलन की महत्वपूर्ण भूमिका थी। इस आंदोलन के ब्रिटेन के लेबर सरकार ने भारत में कैबिनेट मिशन भेजा, ये घटना हुई थी। अगला भारत छोड़ो आंदोलन को महात्मा गांधी द्वारा अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के मुंबई या तत्कालीन बॉम्बे अधिवेशन में शुरू किया गया था। सत्र 1942 के अगस्त महीने में हुआ था। अगला क्वेश्चन है भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था, तो बम्बई शहर में हुआ था। कहाँ? बम्बई शहर में। अगला क्वेश्चन भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बम्बई अब मुंबई में राष्ट्रीय कांग्रेस का झंडा फहराया, तो अरुणा आसफ अली ने। अगला अगस्त क्रांति के रूप में जाना जाता, तो भारत छोड़ो आंदोलन को। अगला भारत छोड़ो आंदोलन की 78वीं वर्षगांठ मनाई गई, तो 8 अगस्त 1920 को, सॉरी 8 अगस्त 2020 को मनाई गई थी। ठीक दोस्तों, अगला है भारत छोड़ो आंदोलन जो हुआ था, तो 1942, मैंने 40 बताया था क्या दोस्तों? सॉरी यार, 1942 होगा। ठीक देखिए और इसमें मतलब जो इस समय लेनिन जो है क्या थे, जो वो थे ना वायसराय, कौन थे? लेनिन थे दोस्तों। अगला क्वेश्चन है 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी जी कौन सा नारा दिए? करो या मरो। भारत छोड़ो आंदोलन महात्मा गांधी द्वारा शुरू किया गया 8 अगस्त 1942। अगला क्वेश्चन है क्रिप्स मिशन आया 1942 में आया। भारत छोड़ो आंदोलन 9 अगस्त 1942 बंबई में हुआ था। बंगाल के मिदनापुर जिले में जातीय सरकार की स्थापना 1942 में। अगला है कि हम भारत को या तो आजाद कराएंगे अथवा आजादी के प्रयास में दिवंगत हो जाएंगे। यह कथन से जुड़ा था, तो भारत छोड़ो आंदोलन से। अगला आजादी लगभग हमारी पहुंच में है, हमें इसे कसकर पकड़ लेना है। किसने कहा था? महात्मा गांधी ने। जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया, उस समय कांग्रेस अध्यक्ष कौन थे? मौलाना अबुल कलाम आजाद। अगला है भारत छोड़ो आंदोलन के संदर्भ में महात्मा गांधी को बंदी बनाया गया, तो बंबई में। अगला उत्तर प्रदेश का वह जनपद जिसमें भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान समानांतर सरकार की स्थापना की गई, तो बलिया में। अगला क्वेश्चन है भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जेल के फरार होकर भूमिगत गतिविधियों को संगठित किया था जयप्रकाश नारायण ने। अगला यहाँ भारत में यह क्रांतिकारी होने जा रही है और हमें जल्दी से चले जाना चाहिए, यह के कथन है सर स्टेफोर्ड क्रिप्स का। अमेरिकी पत्रकार जो महात्मा गांधी के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उनके साथ थे, लुई पिसर। अगला दिया हुआ आंदोलन जिसमें महिलाओं की भागीदारी सर्वाधिक मानी जाती है, भारत छोड़ो आंदोलन। अगला क्वेश्चन है भारत छोड़ो आंदोलन के साथ भारत का प्रधान सेनापति था, तो कौन थे? लॉर्ड वेवेल। अगला क्वेश्चन है कांग्रेस रेडियो पर भारत छोड़ो आंदोलन की अवधि में नियमित रूप से कार्यक्रम प्रसारित कर रही थी। देखिए मूवी में मतलब इन्हीं के बारे में अभी मैं जस्ट अभी बता राम मनोहर लोहिया, ये भी उसमें मतलब थे। अगला क्वेश्चन है वह पार्टी जो भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन नहीं किया, वह पार्टी थी हिंदू महासभा, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ पंजाब। अब देखते हैं आजाद हिंद फौज सुभाष चंद्र बोस जी के बारे में। लिखा फारवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस जी ने की थी। टाइगर लीजन या फ्री इंडिया लीजन के संस्थापक सुभाष चंद्र बोस जी थे। सुभाष चंद्र बोस द्वारा आजाद हिंद सरकार की स्थापना की गई थी, तो 1943 में की गई थी। देखिए दोस्तों सुभाष चंद्र बोस इसके जो अध्यक्ष है ना, इसके थे रास बिहारी। कौन थे? रास बिहारी बोस जो है इसके जो है अध्यक्ष थे। ठीक, स्थापना सुभाष चंद्र बोस। एक है आजाद हिंद फौज, तो फौज अगर आएगा तो आपको लगाना है क्या? सॉरी, ठीक है। आज ये नहीं, गलत जो मैंने बताया ना वो अलग है। ये दोस्तों यही है। कौन है? आजाद हिंद सरकार की स्थापना सुभाष चंद्र बोस जी ने की, और आजाद हिंद फौज की स्थापना किसने की थी? देखिए ट्रिक मैं बता रहा हूँ ना, मैंने ट्रिक याद की थी इसलिए मैं कंफ्यूज नहीं हूँ। आजाद हिंद सरकार यहाँ लिखा है, आजाद हिंद फौज। ठीक दोस्तों, क्या हो जाएगा? फौज। देखिए दोनों में क्या अंतर है? केवल यहाँ सरकार है और यहाँ क्या है? फौज है। केवल इतना अंतर है, बाकी दोनों तो वही सेम है, आजाद हिंद। देखिए हम कोई सरकार चुनते हैं अगर, तो सरकार इस बेस पे चुनते हैं कि हमारे लिए काम करेगी, यानी हम एक आस के साथ सरकार चुनते हैं। तो आस यानी सुबास, आस यानी शुभ आस,
यानी हम शुभ आस के साथ चुनते हैं, शुभ इच्छा के साथ चुनते हैं कि ये हमारे लिए आएगी शासन में तो ये हमारे लिए कार्य करेगी। तो इसकी ट्रिक क्या है? सुभाष, सरकार सुभाष, ठीक। अब देखिए बिहार यानी रास बिहारी बोस, तो बिहारी लोग फौज में ज्यादा हो जाएंगे, ठीक। देखिए मैं ट्रिक बता रहा हूँ याद करने की कि बिहारी लोग मान लीजिए फौज में ज्यादा है, तो रास बिहारी बोस, तो ये किसकी स्थापना की थे? आजाद हिंद फौज की, ठीक। दोस्तों आगे बढ़ जाए, देखिए लिखा है, अगला क्वेश्चन लिखा, सुभाष चंद्र बोस ब्रिटिश सरकार की नजरबंदी से भाग निकले 1941 में। सुभाष चंद्र बोस का जन्म स्थान कहाँ है? कटक। कटक कहाँ है? तो ये है उड़ीसा। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय थल सेना का पुनरुत्थान किया था। अगला है, जर्मनी की रेडियो सेवा के भाग के रूप में आजाद हिंद रेडियो सेवा शुरू की गई थी 1942 में। अगला क्वेश्चन है, सुभाष चंद्र बोस को पहली बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया था, तो कब चुना गया था? 1938 में। अगला है कि 21 अक्टूबर 1943 को आजाद हिंद की अस्थायी सरकार के गठन की घोषणा की थी, तो सुभाष चंद्र बोस ने। अगला है कि प्रसिद्ध सहगल ढिल्लो शाह नवाज मुकदमों के बचाव पक्ष के वकीलों में से एक थे, तो जवाहरलाल नेहरू जी थे। 3 INA जवानों के प्रसिद्ध सुनवाई के वकील थे, तो भोला भाई देसाई थे। अगला है, सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज की स्थापना की थी, तो 1942। देखिए यहाँ सुभाष चंद्र बोस भी दिया है, ठीक। लेकिन अगर बिहार सबसे ज्यादा उपयुक्त आंसर बिहारी वाला मानिएगा, ठीक। सही ये भी है, ऐसा नहीं ये नहीं शामिल थे दोस्तों, लेकिन अगर वो ऑप्शन में होगा वो मारेंगे, अगर नहीं है तो लगाना पड़ेगा आपको, ठीक। अगला क्वेश्चन है कि इंडियन नेशनल आर्मी का गठन किया था, तो मोहन सिंह द्वारा किया गया था। किसने? मोहन सिंह ने किया। अगला है, इंडियन नेशनल आर्मी ने ब्रिटिश शासन से अंडमान और निकोबार द्वीप समूह ले लिया और उन्हें नाम दिया शहीद द्वीप और स्वराज द्वीप। अगला क्वेश्चन दिया है कि देश बंधु नव युवक संघ का गठन किया था, तो तिरुपुर कुमारन ने किया था। ये कुत्ता बहुत भौंक रहा है। लिखा है, सुभाष चंद्र बोस के पिता है जानकी नाथ बोस है। अगला 1928 में गठित इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग के अध्यक्ष हैं श्रीनिवास अयंगर। अगला है क्वेश्चन, सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु कौन है? CR दास। आगे बढ़ जाए, अगर क्वेश्चन दिया है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वारा आजाद हिंद फौज के हिस्से के रूप में गठित महिला रेजिमेंट, तो रानी झांसी रेजिमेंट। अगला है, गांधी जी को सर्वप्रथम राष्ट्रपति कहकर संबोधित किया सुभाष चंद्र बोस। अगला क्वेश्चन है, आजाद हिंद फौज के अधिकारियों के लाल किले में चल रहे मुकदमे में उनके पक्ष से वकालत की थी, तो सर TB सप्रू। अगला, आजाद हिंद फौज दिवस मनाया गया था, तो ये कब? 1945 में, 12 नवंबर 1945। अगला, सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में स्वाधीन भारत की सरकार गठित की थी, तो 21 अक्टूबर 1943। अगला क्वेश्चन है कि सुभाष चंद्र बोस को देश नायक कहा था रविन्द्रनाथ टैगोर ने। आजाद हिंद फौज का सैनिक जिसको 7 वर्ष की कारावास का दंड दिया गया था, राशिद अली। अगला है, वह भारतीय क्रांतिकारी जिसने सुभाष चंद्र बोस को इंडियन नेशनल आर्मी के गठन में सक्रिय सहयोग दिया था, रास बिहारी बोस। भारत की मुक्ति महात्मा गांधी के नेतृत्व में नहीं होगी, लिखा था सुभाष चंद्र बोस ने। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, कथन है सुभाष चंद्र बोस जी का। दिल्ली चलो का नारा है सुभाष चंद्र बोस। अगला क्वेश्चन है, कैबिनेट मिशन योजना, सुभाष संविधान सभा और अंतरिम सरकार का गठन। 1946 के कैबिनेट मिशन का नेतृत्व किए थे सर पैट्रिक लॉरेंस। अगला है, भारत के लिए यूनाइटेड किंगडम कैबिनेट मिशन 1946 के अध्यक्ष कौन थे? PAS, पैट्रिक लॉरेंस, अलेक्जेंडर और स्टेपर्ड क्रिप्स, ठीक। तो PAS पास, इसकी ट्रिक हो जाएगी 1946 में। अगला है कि ब्रिटिश मिशन ने पाकिस्तान की मांग को अमान्य कर दिया था, तो कैबिनेट मिशन। अगला है, बलदेव अंतरिम सरकार के, देखिए बलदेव यानी जिसके पास बल लगो वही रक्षा कर पाएगा, तो ये स्वतंत्र पहली सरकार के क्या थे? रक्षा के मंत्री थे। अगला है कि ब्रिटिश प्रधानमंत्री जिसने क्रिप्स मिशन को भारत भेजा था वो कौन थे? चर्चिल थे। अगला दिया है कि जब कैबिनेट मिशन भारत आया था तो इंग्लैंड में राजनीतिक पार्टी थी लेबर पार्टी। अगला क्वेश्चन है कि कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था, तो सर जॉन साइमन। अगला दिया है, 1946 में ब्रिटिश सरकार द्वारा एक कैबिनेट मिशन भारत भेजा गया था जिसमें शामिल थे 3 सदस्य। अभी ऊपर देखिए, पैट्रिक लॉरेंस, अलेक्जेंडर, स्टेपर्ड क्रिप्स, 3 PAS, ठीक। अब यही पूछेगा इनमें एक ही चीज बन सकता है, इनमें से कौन है? तो ये 2 नहीं होंगे, एक लोग होंगे, 3 दूसरा होंगे, या ये बन सकता है इनमें से कौन से नहीं। जैसे ये देखिए ये क्वेश्चन, इनका नाम भी इसमें शामिल किया गया था लेकिन ये नहीं थे, ठीक।
अगला क्वेश्चन है 31 दिसंबर 1947 को भारत की संविधान सभा में संयुक्त प्रांत का प्रतिनिधित्व अधिकतम था। अगला कैबिनेट मिशन भारत आया था 1946 में। 1946 में भारत में अंतरिम सरकार बनाने के लिए लॉर्ड वेवेल ने आमंत्रित किया था जवाहरलाल नेहरू जी को। अगला है भारत के प्रथम गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल जी थे। अगला क्वेश्चन है प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार के गठन की घोषणा की गई थी तो 24 अगस्त 1946 को। अगला है स्वतंत्र भारत के संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का विचार सर्वप्रथम प्रस्तुत किया तो कांग्रेस पार्टी ने सन 1936 में। अगला क्वेश्चन दिया है कैबिनेट मिशन के भारत आगमन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? मौलाना अबुल कलाम आजाद। अगला है भारतीय संविधान की पांडुलेखन समिति के अध्यक्ष कौन थे? बी आर अम्बेडकर। अगला है सांप्रदायिक एवं अन्य समस्याओं के न्याय संगत समाधान का एकमात्र तरीका संविधान सभा ही है। यह घोषणा 1939 में महात्मा गांधी जी ने की। अगला है माउंटबेटन योजना या माउंटबेटन प्लान, भारत का विभाजन और स्वतंत्रता। दोस्तों माउंटबेटन योजना जून 1947 में जो है बलूचिस्तान प्रांत के जनमत संग्रह प्रदान किया गया था। भारत के विभाजन की योजना को 3 जून योजना नाम दिया जाता है। अगला 15 अगस्त 1947 को भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने लाल किले के लाहौरी गेट के ऊपर राष्ट्रीय ध्वज फहराया था। अगला हुआ रियासत जिसने 1947 में पाकिस्तान में मिलने की घोषणा की थी लेकिन बाद में जनमत संग्रह के बाद इसे भारत में शामिल होने के लिए मजबूर होना पड़ा, जूनागढ़। अगला क्वेश्चन है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के संदर्भ में सही कथन है तो यह यूनाइटेड किंगडम की संसद का एक अधिनियम है। इस अधिनियम का एक प्रमुख प्रावधान था ब्रिटिश भारत को 15 अगस्त 1947 को 2 नए और पूर्ण संप्रभुता और संपन्न अधिराज्य भारत पाकिस्तान में विभाजित किया जाएगा। देखिए संप्रभुता का मतलब होता है कि कोई बाहरी शक्ति हमें नियंत्रण नहीं करेगी, ठीक? मतलब हम अपना निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन दिया है कि भारत का विभाजन होने पर भारत और पाकिस्तान के बीच सरहद बंदी रेखा के रूप में 17 अगस्त 1947 को रेड क्लिफ लाइन प्रकाशित की गई। मैकमोहन रेखा भारत और चाइना के बीच है और ये कहाँ हुई थी दोस्तों? तो इस संधि पत्र पर हम शिमला में हस्ताक्षर किए थे 1914 में, ठीक? मैकमोहन रेखा अरुणाचल प्रदेश वाला क्षेत्र है, वहीं पर है। अगला 20 अगस्त 1947 को क्लेमेंट इटली ने घोषित किया था कि जून 1948 तक सत्ता भारतीयों को हस्तांतरित कर दी जाएगी। वह प्रावधान जो 1947 के भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम का एक हिस्सा है तो भारत को 2 भागों में विभाजित करना। अगला है जिस दिन भारत को स्वतंत्रता मिली उस दिन महात्मा गांधी कलकत्ता में थे। क्वेश्चन कई बार पूछा है, याद रखेंगे। अगला भारत के बंटवारे की घोषणा की गई थी तो 3 जून 1947। 15 अगस्त 1947 को भारत को मिली आजादी के वक्त थे आधी रात दोस्तों। अगला क्वेश्चन है ब्रिटिश सरकार भारत को स्वतंत्रता देने के लिए सहमत हुई 1946 में। अगला क्वेश्चन है भारत एक संप्रभु गणराज्य बना तो 26 जनवरी 1950 को, ठीक दोस्तों। देखिए गणराज्य का मतलब होता है हेड ऑफ नेशन इलेक्टेड, हेड ऑफ नेशन यानी हमारे जो राष्ट्रपति हैं वो इलेक्टेड है, वंशानुगत नहीं है। अगला है कौन महिला स्वतंत्रता सेनानी भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित नहीं थी तो शांति घोष। अगला क्वेश्चन दिया है कि भारतीय स्वाधीनता विधेयक को राजकीय स्वीकृति प्राप्त हुई थी तो 18 जुलाई 1947 को। कब प्राप्त हुई? 18 जुलाई 1947 को। 18 जुलाई कुमार गौरव सर का बर्थडे है और नेल्सन मंडेला जी का बर्थडे है। अगला क्वेश्चन है मेरा अंतिम उद्देश्य प्रत्येक व्यक्ति के, देखिए नेल्सन मंडेला के बारे में पूछ सकता है, ठीक? अगला क्वेश्चन मेरा अंतिम उद्देश्य प्रत्येक व्यक्ति की आंख में आंसू पोंछना होगा, यह कथन है जवाहरलाल नेहरू जी का। अगला क्वेश्चन है कि अगस्त 1947 में स्वतंत्रता दिवस के समारोह में वह नेता जो सम्मिलित नहीं हुआ महात्मा गांधी। अगला है कि भारत स्वतंत्र हुआ उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष जेबी कृपलानी जी थे। अगला है नई दिल्ली में 1947 में आयोजित अखिल भारतीय कांग्रेस समिति की बैठक में विभाजन के प्रस्ताव का समर्थन किया था अबुल कलाम आजाद। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय स्वतंत्रता विधेयक को राजकीय स्वीकृति प्राप्त हुई तो 18 जुलाई 1947। मोस्ट इंपोर्टेंट डेट है दोस्तों, कई बार एग्जाम में पूछा है और आप लोग समझ नहीं पाएंगे, गलत कर देंगे। देखिए दोनों बार एक ही क्वेश्चन है, थोड़ा सा अंतर किए हैं कि यहाँ स्वतंत्रता यहाँ स्वाधीनता, बस बाकी कोई अंतर 1% का नहीं किया, हूबहू क्वेश्चन पूछ लिए हैं। देखिए जीआईसी में पूछा गया क्वेश्चन, देखिए ये जीआईसी में पूछा गया, पीसीएस में पूछा गया, समझ सकते हैं? ये 14 में आया था, ये 15 में पूछ लिए। अंतर आप देख सकते हैं कि कैसे क्वेश्चन आते हैं। माउंटबेटन योजना आधार बनी तो देश के विभाजन की। अगला अखिल भारतीय कांग्रेस की 14 जून 1947 को संपन्न हुई बैठक में भारत के विभाजन के विपक्ष में मतदान किया था खान अब्दुल गफ्फार का। पहले अवसर पर भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति की गई थी गवर्नर जनरल ने। अगला है कि भारतीयों को वर्ष 1947 में सार्वभौम सत्ता सौंपने की योजना को माउंटबेटन योजना के नाम से जानी जाती है।
अगला क्वेश्चन है, ब्रिटिश सरकार भारत के विभाजन के लिए उत्तरदायी नहीं है। ये किसका कथन है? तो इटली का है। बांट के चले गए हो, कहानी बता रहे हो। चलो छोड़ो, मुझे हंसी आ गई। देखिए अगला क्वेश्चन है कि वह योजना जो भारतीय स्वतंत्रता का आधार बनी, माउंटबेटन योजना हो जाएगी। अगला है कि महात्मा गांधी उस समय कहाँ थे जब इटली ने हाउस ऑफ कॉमन्स में सत्ता के हस्तांतरण की घोषणा की थी? तो नई दिल्ली में थे। भारत के विभाजन के समय ब्रिटिश भारत का वह प्रांत जिसने संयुक्त व स्वतंत्र अस्तित्व की योजना प्रस्तावित की थी, वो कौन थी? पंजाब प्रांत। अगला भारत के रियासतों के एकीकरण में सरदार वल्लभ भाई पटेल हो जाएंगे। भारत और पाकिस्तान के बीच कौन? शिमला, भारत पाकिस्तान ने शिमला संधि पर हस्ताक्षर किए थे, जिसके तहत दोनों देश मतभेदों और विवादों को द्विपक्षीय रूप में सुलझाने पर सहमत हुए थे। अब देखिए संवैधानिक जो हमारा विकास हम लोग नहीं देखे हैं, देख लेते हैं थोड़ा। यहाँ लिखा है कि वह अधिनियम जो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड की रिपोर्ट पर आधारित है, 1919 का अधिनियम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, साइमन कमीशन के बहिष्कार का कारण था? तो यह साइमन भारतीयों द्वारा सरकार बनाने की योग्यता को परखने हेतु, किंतु इसमें कोई भारतीय नहीं था, इसलिए विरोध हुआ। अगला क्वेश्चन है, सरकार के अधिनियम के कारण बंबई में सिंध प्रांत का निर्माण हुआ? तो ये हुआ वर्ष 1935 में, भारत शासन अधिनियम 1935। अगला है, वह अधिनियम जो ईस्ट इंडिया कंपनी के विभिन्न अंगों की शक्तियों और जिम्मेदारियों को परिभाषित करते हुए ब्रिटिश संसद द्वारा पारित किए गए? तो विनियमन अधिनियम 1773। अगला है, ईस्ट इंडिया कंपनी 1813 को मतलब चार्टर अधिनियम के रूप में जाना जाता है। अगला है, जवाहरलाल नेहरू ने भारत सरकार अधिनियम 1935 अधिनियम को दास्ता का एक नया घोषणा पत्र, ए न्यू चार्टर ऑफ स्लेवरी जो है के रूप में अंगीकृत किया। अगला है, वह अधिनियम जिसके प्रावधान द्वारा ब्रिटेन के भारतीय प्रांतों पर ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को निरस्त कर दिया गया और ब्रिटिश क्वीन के नाम पे शासित किया जाना तय हुआ। ये भारत शासन अधिनियम 1958 है। अगला है, कलकत्ता में एक शाही चार्टर द्वारा नगर निगम की स्थापना हुई? तो 1726 में। अगला क्वेश्चन है कि भारत सरकार अधिनियम 1919 में इसमें कई सुधार हुए थे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड आधार पर। अगला हुआ अधिनियम जिसमें ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को किसी निर्दिष्ट अवधि के बिना ताज के लिए ट्रस्ट में भारतीय क्षेत्रों और राजस्व को बनाए रखने में अधिकार दिया, तो चार्टर अधिनियम 1853 का है। अगला है कि वायसराय की कार्यकारी परिषद में शामिल होने वाले पहले भारतीय थे सत्येंद्र प्रसन्ना सिन्हा, या सत्येंद्र सिन्हा, केवल इतना याद रखेंगे तब भी सही है। ठीक। अगला क्वेश्चन देखिए, मेरे भाई का नाम भी क्या है? सत्येंद्र। ठीक है, देखिए ऐसे मतलब बता दिया है। अगला क्वेश्चन है, ब्रिटिश सरकार ने मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल की स्वीकृति प्राप्त की थी? तो 1909 का है। अगला क्वेश्चन है, 1909 में भारत सरकार के गठन के संबंध में ब्रिटिश सरकार ने पार्लियामेंटो प्रस्ताव दिया था। अगला, हिंदुओं और मुसलमानों के बीच खाई को और बढ़ाने हेतु मतदाताओं को विभाजित करने के लिए पेश किया था, तो पार्लियामेंटो सुधार विधेयक। अगला है, भारत सरकार अधिनियम 1935 आधारित था एक संघीय और संसदीय प्रणाली का सिद्धांत पर। ठीक दोस्तों, देखिए अगला क्वेश्चन दिया है, वह कैबिनेट मिशन जिसने भारतीय संविधान के निर्माण हेतु एक संविधान सभा का प्रस्ताव रखा था? तो कैबिनेट मिशन योजना 1946। अगला क्वेश्चन दिया है कि संविधान सभा ने स्वतंत्र भारत के लिए संविधान का मसौदा तैयार किया था, इसका गठन था? तो 1946 में कैबिनेट मिशन योजना के तहत। अगला है कि वह अधिनियम जिसने भारत में कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया और चाय के अलावा सभी भी बट देखिए चीनी और चाय को छोड़कर जितने भी अधिकार थे 1833 के अधिनियम 1813 के चार्टर के अधिनियम से जो है हटा दिए गए थे, चाय और चीन को छोड़कर। ठीक, चाय और चीन को ना, नहीं चाय और चीनी होगा, चीन का होगा। ठीक, तो चाय और चीनी को छोड़ो, उसके बाद 1833 का जब अधिनियम आता है तो ये सब भी हट जाता है पूरी तरह से, एक अधिकार समाप्त। ठीक, अगला क्वेश्चन है, प्रांतीय स्वायत्ता यानी प्रोविंशियल ऑटोनॉमी को भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत वर्णित किया गया था। अगला है कि भारत के गवर्नर जनरल का पद सृजित किया गया था? तो चार्टर अधिनियम 1833 के द्वारा। अगला है कि भारतीय संविधान के संशोधन की रिपोर्ट को समानता मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट के नाम से जाना जाता है। यह रिपोर्ट प्रकाशित हुई तो 1918 में हुई। वह अधिनियम जिसमें पार्लियामेंटो सुधार के नाम से जाना जाता है, भारतीय परिषद अधिनियम 1909 का। ब्रिटिश इंडिया के अधिनियम ने सामूहिक कार्यचालन के स्थान पर विभाग या विभागीय पद्धति द्वारा वायसराय की कार्यकारी परिषद पर उनके प्राधिकार को और अधिक बल प्रदान किया, तो भारतीय परिषद अधिनियम 1861। अगला है कि
120 सदस्यों वाले चैम्बर ऑफ फ्रेंसेस की व्यवस्था की गई थी, तो 1919 का अधिनियम। अगला बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना किस अधिनियम के अंतर्गत की गई, तो पिट्स इंडिया अधिनियम 1784 के अंतर्गत की गई थी। ठीक दोस्तों, आगे देख लेते हैं। लिखा अधिनियम जिसमें भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया, तो ये है 1833 का चार्टर अधिनियम। अगला है पहली बार भारत में एक कार्यशील विधान परिषद का सृजन हुआ, तो 1853 का अधिनियम है। अगला क्वेश्चन है एक्ट जिसे कहते हैं। अगला है कि भारत में प्रत्यक्ष, देखिए अधिनियम आपको मैं बता दूं, भारत शासन अधिनियम आप देखे होंगे या भारत सरकार अधिनियम, और एक जगह देखे होंगे चार्टर एक्ट। जो कंपनी बनाती थी एक्ट, वो चार्टर एक्ट था, और जो ब्रिटिश की गवर्नर बनाते थे यानी ब्रिटिश की सरकार जो बनाती थी गवर्नमेंट, वो क्या था, भारत शासन अधिनियम। देखिए 1857 की क्रांति से पहले आप देखे होंगे जितने भी, वो सब चार्टर एक्ट हैं दोस्तों। क्या है, चार्टर एक्ट है। और जबकि अगर आप देखेंगे तो 1857 के बाद जब देखेंगे 58, 61, उसके बाद 92, तो ये सब आप देखेंगे तो उसमें आपको क्या मिलेगा, भारत शासन अधिनियम 1861, भारत शासन अधिनियम 1919 में, जैसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम 1919, ये सब क्या है, तो ये मतलब वहाँ की कौन बना रही है, तो गवर्नमेंट बना रही है, कहाँ की, तो ब्रिटेन की सरकार के द्वारा वो एक्ट बनाए गए। समझा कि नहीं, तो ये चीज जिसमें चार्टर लगा यानी कंपनी बनाई है, और जिसमें वो लगा है यानी जो है भारत शासन अधिनियम, वो वहाँ की गवर्नर बने। हम लोग यहाँ तक देखेंगे आज बढ़िया आराम से, उसके बाद कल हमारा तो कंप्लीट ही हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन लिखा है भारत में अप्रत्यक्ष निर्वाचन की प्रथा शुरू की गई थी, तो 1800, देखिए अप्रत्यक्ष बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, 1892। अगला है लोक सेवाओं की परीक्षा इंग्लैंड तथा भारत में एक साथ करने की संस्था, तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट द्वारा। अगला है भारत में पहली बार लोक सेवा आयोग की स्थापना जिस अधिनियम से हुई, वो अधिनियम था 1919 का अधिनियम। इसका नाम क्या था, तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम। अगला क्वेश्चन है वर्ष 1909 में के इंडियन काउंसिल एक्ट में व्यवस्था की गई थी, तो सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था की गई थी। अगला द्वैध शासन प्रणाली भारत में कार्यान्वित रही, तो कब से कब तक थी, तो 1921 से दोस्तों 1937 तक थी। ठीक, याद रखेंगे आप लोग। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि 1935 के अधिनियम के बारे में कहा था, एक कार जिसमें ब्रेक तो है पर इंजन नहीं है, ये जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा था। अगला क्वेश्चन है कि भारत सरकार अधिनियम 1935 को गुलामी का अधिकार पत्र किसने कहा, तो जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा। अगला है कि राष्ट्रीय आंदोलन की अवधि में जिस घटना के मतभेद के बीच बोए व अंततः देश का विभाजन कराया, तो विधानसभाओं में मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचित क्षेत्रों और स्थानों का आरक्षण। अगला क्वेश्चन है भारत में अंग्रेजी शिक्षा प्रारंभ की गई, तो ये आरंभ हुई थी लॉर्ड विलियम बेंटिंग, क्योंकि इन्हीं के समय मैकाले आयोग बनता 1834 में। ठीक दोस्तों, समझे कि नहीं, 1833 तक वैसे ये थे, 1833 का एक्ट आता है तब इनको हाँ इन्हीं के समय बनता है, कोई दिक्कत नहीं। अगला चार्टर एक्ट 1813 में भारत के लिए महत्वपूर्ण समझे जाने का एक कारण है, तो इसके द्वारा भारतीयों की शिक्षा के लिए वित्तीय प्रावधान किया गया। अगला है भारत सरकार का वह एक्ट जिसमें मुसलमानों के लिए पृथक मतदान व्यवस्था की स्वीकृति दी गई थी, वह है 1909 का मार्ले मिंटो सुधार दोस्तों। ठीक, तो यहाँ हम देख चुके हैं, आगे अगर थोड़ा बहुत और देखना चाहे तो देख सकते हैं, एक सेकंड को। हाँ ठीक है, एक और देख लेते थोड़ा, कोई दिक्कत नहीं। देखिए अगर हम बात करें यहाँ पे, लिखा है भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी रही, तो ये एनी ने इसकी स्थापना की। हरिजन संघ की महात्मा गांधी जी ने, गदर पार्टी लाला हरदयाल, कल हम देखे ही है, वही सब यहाँ है। देखिए यहाँ लिखा 1917 में बनी जो है भारतीय महिला संघ की पहली अध्यक्ष एनी बेसेंट थी। सर सैयद अहमद खान के संगठन को स्थापित किया, ऑल इंडिया मोहम्मडन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस। मद्रास हिंदू सामाजिक सुधार एसोसिएशन आरंभ हुआ देवदासियों की मदद के लिए। अगला है कि अखिल भारतीय अस्पृश्यता विरोधी संघ स्थापित किया गया सन 1932 में। अगला कोलकाता में धर्म सभा की स्थापना हुई, तो गोपी मोहन देव ने। वेदांत कॉलेज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने 1825। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि डी स्कूलिंग सोसाइटी की स्थापना इवान इलिच ने की। अगला है महात्मा गांधी ने अहमदाबाद में साबरमती आश्रम की स्थापना 1917 में की है। अगला है रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के संस्थापक कौन थे, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी। अगला बंगाल में कृषक प्रजा पार्टी का नेता कौन था, अब्दुल हक देखो फजलुल हक थे। भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी की सफलता मुख्यतः थी एनी बेसेंट के कारण। अगला हरिजन सेवक संघ के संस्थापक अध्यक्ष थे जीडी बिरला। अगला हरिजन सेवक संघ का पूर्ण नाम क्या था, ऑल इंडिया एंटी अनटचबिलिटी लीग। अगला क्वेश्चन है इंडिया इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना रासबिहारी बोस ने किया। दार उल उलूम की स्थापना हुई, तो मौलाना शिबली नुमानी ने किया था। युगांतर पार्टी का नेतृत्व किसने किया, जतीन्द्र नाथ मुखर्जी ने।
अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि इंडियन नेशनल आर्मी रास बिहारी बोस और सुभाष चंद्र बोस ने किया था। अगला है गदर पार्टी लाला हरदयाल और सोहन सिंह भाकना, मित्र मेला विनायक दामोदर सावरकर, होम रूल लीग एनी बेसेंट, सरदार अजीत सिंह भारत माता सोसाइटी, भगत सिंह नौजवान भारत सभा, चंद्रशेखर आजाद रिपब्लिक सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन, विनायक दामोदर सावरकर अभिनव भारत समाज। ये ही पीसीएस का ट्रेंड है, ऐसे ही पूछता है। अगला है सोसाइटी फॉर ट्रांसलेटिंग यूरोपियन साइंसेज 1825, इंडियन एसोसिएशन फॉर द कल्टीवेशन ऑफ साइंस 1876, अलीगढ़ साइंटिफिक सोसाइटी 1864 और बिहार साइंटिफिक सोसाइटी 1872। तो दोस्तों हम यहाँ तक देख चुके हैं। अब हम देखेंगे भारत के विभिन्न गवर्नर व गवर्नर जनरल वायसराय कल से देखेंगे। देखिए हमारा मैक्सिमम चीज़ें कवर हो चुकी है, कुछ चीज़ें जो बची हुई हैं वो हम कल पूरी कोशिश करेंगे पूरी तरह से कंप्लीट हो जाए। देखिए दोस्तों मैं आपको एक बार दिखा दूं कि थोड़ा नहीं है दोस्तों, बहुत ज़्यादा कंटेंट है और इसमें कुछ भी छोड़े नहीं है, मतलब कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं जो छोड़ा गया हो। मैं छोड़ भी नहीं रहा हूँ एक भी पेज, आपको सारे पेज करा भी रहा हूँ ताकि मतलब ये ना रहे कि कोई चीज़ छोड़ दी मैंने, समझा कि नहीं। तो ये सारी चीज़ें उसके बाद विविध भी होगा इसमें, तो हम लोग देख लेंगे कल पूरी तरह कोशिश करेंगे कि कल हमारा कंप्लीट हो जाए। हम विश्व इतिहास नहीं पढ़ेंगे दोस्तों, क्योंकि विश्व इतिहास कोई हमारे लिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। उसके बाद हम जो है विश्व पढ़ेंगे, फिर मॉडर्न हिस्ट्री हमारी भारत का भूगोल शुरू होगा। कल के बाद हम भारत की भूगोल की ओर मूव करेंगे। ठीक दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। आप पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।